तो कीज के बारे में, जैसे प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, और सुपर की है, फॉरेन की है, यूनिक की है, बहुत सारी की होती है। तो एटलीस्ट आई थिंक प्राइमरी की के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। तो कौन एक्सप्लेन करेगा प्राइमरी की? पहले तो हम की के बारे में बात करते हैं। सर हाँ, बताओ। प्राइमरी की सर, जैसे हमारा एंटिटी का एट्रीब्यूट से जो रिलेशन होता है ना, जो कनेक्शन हो गया। जैसे कोई स्टूडेंट है और उसके फादर के नेम है, तो वो मैच हो सकते हैं ना। और जैसे दो स्टूडेंट हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर जो है वो मैच नहीं होगा कभी भी किसी कॉलेज का। तो वो जो एनरोलमेंट नंबर है ना, वो एक यूनिक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। उसी को हम प्राइमरी की बोलते हैं। और बहुत सिंपली प्राइमरी की को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द की विच यूनिकली आइडेंटिफाई द रो और टपल। मतलब क्या हुआ कि दो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर तुम कहो कि दोनों दो रो हैं या दो से ज्यादा रो या टपल हैं, तो उनमें क्या चीज डिफरेंट होगी। तो प्राइमरी की ऐसी की या एट्रीब्यूट है जो हमेशा तुम्हारी डिफरेंट होगी। तो की एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं? की इज द एट्रीब्यूट, की इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट, सिंपली ये मान के चलो। और इसको हम ये कह सकते हैं कि की एट्रीब्यूट। तो जब की एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वन ऑफ द एट्रीब्यूट, वन और मोर एट्रीब्यूट आर वर्किंग एज ए की। तो ये तो प्राइमरी की डेफिनेशन है कि जो एक सिंगल एट्रीब्यूट है किसी भी रो में, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। मतलब एक तरह से टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। टेबल की। ओके, सो लेट्स कम टू अवर डिस्कशन। ठीक है, तो की क्या है? वन ऑफ द एट्रीब्यूट फ्रॉम एमंग द टेबल। और तो अब हम चलते हैं प्राइमरी की तरफ। तो हाँ, प्राइमरी की से पहले एक चीज और है हमारे पास कि कीज हम किसको बनाते हैं। रिलेशन कैन बी और ऑफ फोर टाइप। जैसे हमने देखा है कि जो मैपिंग्स हैं वो फोर टाइप की हो सकती है। वन 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 है, मैनी टू वन है, मैनी टू मैनी, और वन टू मैनी। तो अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर सेलेक्टिंग द की फ्रॉम ए गिवन रिलेशन टाइप? तो सिंपली आई हैव रिटन थ्री रिलेशन टाइप, और उनकी जो पॉसिबल की है वो कहाँ से होंगी? यू कैन सी इट फ्रॉम दिस स्लाइड। वन वन है तो की होगी हमारी किसी भी एंटिटी साइड से सेट हो जाएगी। और मैनी टू वन है तो की ऑफ मैनी साइड एंटिटी सेट। अगर मैनी टू मैनी रिलेशन है तो जो की बनेगी वो दोनों एंटिटी सेट को मिला के ही बन पाएगी। एंड दिस विल बी चेक्ड व्हेन, जब तुम डेटाबेस में कभी क्वेरी लैंग्वेज लिखो, एक्चुअल डेटाबेस बनाओगे जब तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, देन यू विल बी एबल टू सी कि अगर मैनी टू मैनी रिलेशन आ रहा है वहाँ, तो जो तुम्हारा कीज बनेगी वो दोनों सेट को कंबाइन करके ही बनेगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, जैसे तुम वन वन पे से सोच रहे हो ना कि की ऑफ आइदर साइड एंटिटी सेट, मतलब किसी एक साइड के एंटिटी सेट को ही की बना लोगे तो काम चल जाएगा डेटाबेस में। तो इस तरह मैनी टू मैनी नहीं है, मैनी टू मैनी में ये केस नहीं है कि तुम किसी एक साइड के एंटिटी सेट की एट्रीब्यूट को बना लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो ये तो क्या है कि बात की चीज है। अब हम आते हैं अपना प्राइमरी की पर। ठीक है, तो बेटर ये है कि एक बार इस स्लाइड से रीड आउट कर लो, तब वो मुझे समझाने में आसानी रहेगी।
एक्चुअली ये सिंगल कॉलम जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लिखा है, इसके लिए प्राइमरी की नाम नहीं देते हैं हम की को, कुछ और देते हैं। तो इसको प्राइमरी की को एज ए सिंगल कॉलम ही रिफर करना है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की, कि टेबल की जितनी भी रो लोगे तो कम से कम ये जो प्राइमरी की यानी एक एट्रीब्यूट जो कम से कम ऐसी है जो हर एक में डिफरेंट होगी, एंड दैट विल बी रिफर्ड एज अ प्राइमरी की। अरे ये दरवाजा बंद कर दो, पानी आ रहा है ये। हाँ, पानी आ रहा है ना। या तो ये उठा लो ये बुक्स, और वो सोफा भी गंदा हो रहा है इनको। और बेटर हो तो कूलर चला दो तो थोड़ा हवा आती रहेगी। एक्चुअली क्या है ना, वैसे ही बौछार वाली बारिश आ रही है। हम्म? अच्छा, लाइट नहीं आएगी तो ओके, तो ओके, दैट्स नाइस। हम्म, ओके। हाँ, तो ठीक है। आई थिंक प्राइमरी की आइडिया इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी की सिंस ए लॉन्ग एगो। तो the important property of primary key is that it cannot have the null value। तुम खाली नहीं छोड़ सकते हो उस एट्रीब्यूट को। जब तुम डेटाबेस बनाते हो तो व्हाट वी हैव के कुछ कॉलम को हम खाली छोड़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लिखते हैं नॉट नल या नल, या किसको प्राइमरी की बनाना है। तो बेसिकली क्या है कि प्राइमरी की कैन नेवर बी द नल, वो कभी नल वैल्यू नहीं देगा। और नल वैल्यू मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को कि नल वैल्यू विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप, नल स्ट्रिंग, नल इंटीजर, नल कैरेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, तो अब इस टेबल में व्हाट विल बी द प्राइमरी की, कि कोई भी बता सकता है देख के। बहुत सिंपल है। प्राइमरी की क्या होगी इसमें, कौन सा एट्रीब्यूट? सर सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नंबर। सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नंबर। तो कोई एक अगर हम बना लें तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी की इज द एट्रीब्यूट, तो सीरियल नंबर कैन बी द प्राइमरी की, क्योंकि एम्प्लॉय का हर एक का एक सीरियल नंबर होगा और एम्प्लॉय नंबर। लेकिन एम्प्लॉय नंबर हमेशा डेफिनेट है कि प्राइमरी की तो होगा, सीरियल नंबर भी होगा इनफैक्ट। तो किसी एक को हम बना सकते हैं, वहाँ डिफाइन करना होता है डेटाबेस की डिजाइनिंग के टाइम। तो ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम सुपर की। तो सुपर की क्या है बेसिकली, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं टेबल की, अगर हम उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएं तो वो सब क्या है, सुपर की होंगी। तो एक टेबल है उसकी बहुत सारी सुपर की हो जाएगी। जैसे अगर हम इसी टेबल की बात करते हैं तो इसमें सुपर की क्या होंगी, बहुत सारी हो जाएंगी। तुम एसएन नंबर और एम्प्लॉय नंबर मैच कर लो, ये दोनों मिला के बना लो एक। पहले तीनों को मिला लो, फर्स्ट फोर को मिला लो, फर्स्ट पांचों को मिला लो, दूसरे तीसरे को मिला लो, दूसरे चौथे को, दूसरे पांचवें को, कोई भी कॉम्बिनेशन। मतलब कि बेसिकली क्या हो गया, 5C2 कॉम्बिनेशन। 5 एट्रीब्यूट्स आर देयर, नो सॉरी नॉट 5C2। कितने इसके सुपर की बन सकते हैं अगर हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं? ये बनेंगे 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। इस तरह इतने बनेंगे कि आउट ऑफ 5 selecting only one, selecting any 2, selecting any 3, selecting any 4 and selecting all। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, वो हमारी सुपर की होगी।
सर 120। हाँ जो भी आया नंबर, बट आई मीन टू से कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सुपर की। तो जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे उतनी ज्यादा सुपर की पॉसिबल है। ठीक है। और जो प्राइमरी की है वो क्या है, मिनिमल सुपर की है। मिनिमल सुपर की जो कि टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो इस तरह मिनिमल सुपर की क्या हो गई हमारी, एक सिंगल कॉलम सिंगल एट्रीब्यूट की ही बनेगी। तो अंडरस्टैंडिंग की इजी, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तुम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो जितने कॉम्बिनेशंस बने उन कॉम्बिनेशंस में जो की हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे वो प्राइमरी की होगी। अब ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है इसको, तो समझने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है अगर तुम इसको पढ़ोगे टेक्निकल को। लेकिन देखो इसको पढ़ के देखो क्या लिखा है। एक्चुअली क्या है, अभी हमने प्रोजेक्शन डिस्कस नहीं किया, ये डिस्कस लेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। जब हम रिलेशनल अलजेब्रा पर आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो लीव दिस टॉप एक्चुअली पैराग्राफ राइट नाउ। अब इसको, इस स्लाइड को 30 सेकंड रीड कर लो। वो ये भी टेक्निकल डेफिनेशन है सुपर की। और जो ये नीचे लिखा है फंक्शनली डिपेंडेंट, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमें बाद में डिस्कस करनी है। ठीक है। तो बेसिक मतलब तुम्हारा समझ में आ गया कि सुपर की क्या है। अब इसका एग्जाम्पल, सपोज करो टेबल इस तरह की है। एग्जाम्पल तो वैसे भी प्रीवियस टेबल से भी तुम्हारे क्लियर है कि क्या इसका मीनिंग है। ठीक है। तो कोई टेबल है एम्प्लॉय आईडी, उसमें 4 ये हैं, तो डिफरेंट सुपर की बन सकती है। आईडी, आईडी कॉमा नेम, आईडी कॉमा जॉब, डिपार्टमेंट आईडी। और जो सभी को मिला के बनेगी ये, दिस विल बी द, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिवियल सुपर की। दिस विल बी ट्रिवियल सुपर की। अब इसमें एक चीज तुम लोगों को, हाँ मैंने नहीं बताई अभी, कि इसमें ये जरूरी है कि अगर जैसे सपोज करो तुम नेम और जॉब मिला के कोई सुपर की बना रहे हो, लेकिन इससे अगर हमारा काम नहीं चल रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रही है टेबल, तो वो सुपर की नहीं कहलाएगी। सुपर की सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि तुम कोई भी किन्हीं भी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन ले लो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन तुम्हारा यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे सपोज करो नेम अकेले से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है जो डेटाबेस है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और नेम और जॉब मिला के यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ठीक है ये कि 15-20 एम्प्लॉई हैं, तो एक जॉब में एक ही नाम के 2 एम्प्लॉय नहीं होते जनरली। जहाँ हजारों की संख्या में एम्प्लॉय हैं तो वो एक जॉब में एक से ज्यादा नाम के एम्प्लॉय हो सकते हैं। और इवन इफ ये डिपार्टमेंट आईडी भी कॉमन होगी अगर एक ही डिपार्टमेंट का आदमी है तो। ठीक है। तो इट डिपेंड करता है क्या, कि यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए तुम्हारा वो डेटाबेस। ये इसमें कंडीशन है। तो कॉम्बिनेशन हम वही लेंगे। तो इट वेरीज फॉर number of persons and the number of actually type of organization। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की है। जैसे सुपर की का मैंने क्या बताया कि कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें जो मिनिमल है, छोटे से छोटा, जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, वो हमारा कैंडिडेट की होगा।
अब देखो, अब कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम, तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या अंतर रह गया, कोई बता सकता है? सर प्राइमरी की, सर वो मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में केवल एक ही एट्रीब्यूट होगा। नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हो। प्राइमरी की में एक ही एट्रीब्यूट होगा। प्राइमरी की में मतलब एट ए टाइम, एट ए टाइम की बात कर रहा हूँ। कि जैसे प्रीवियस टेबल थी अपनी, जो मैंने एग्जांपल में बताई थी, तो उस टेबल में जब तुम डेटाबेस डिफाइन करोगे, तो तभी तो वो टेबल बनेगी। तो उस टाइम डेफिनेशन के टाइम, चाहे तुम पहली एट्रीब्यूट को प्राइमरी की मान लो या दूसरी एट्रीब्यूट को। लेकिन कैंडिडेट में की में क्या है कि दोनों ही हमारी कैंडिडेट, इसमें कैंडिडेट की हो जाएंगी। इसमें लिखा ना मिनिमल सुपर की। मिनिमल का मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। मिनिमम और क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। तो अब जैसे अपनी प्रीवियस टेबल की प्राइमरी की में हमने डिस्कस की, तो उसमें दो एट्रीब्यूट ऐसी हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, तो दोनों ही कैंडिडेट की हो जाएंगी। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, इसमें देखो अंतर तुम्हें तब समझ में आएगा। ओके, वन थिंग मोर, कि जैसे सपोज करो कि सुपर की बहुत सारी बनी, तो कम से कम हमें अगर दो की चाहिए टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कंबाइनली दोनों की चाहिए, एक की से काम नहीं चल रहा है, तब कैंडिडेट की वैल्यू तुम्हें समझ में आएगी कि उस टाइम जो कैंडिडेट की होगी वही प्राइमरी की तरह वर्क करेगी। क्योंकि सुपर की के कॉम्बिनेशन तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जो मिनिमल सुपर की है वो हमारा कैंडिडेट की है। तो सपोज करो कि किसी भी टेबल में कम से कम दो एट्रीब्यूट को मिलके ही हमारी की बन पा रही है। एक सिंगल एट्रीब्यूट मिलके अगर टेबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, तब जो मिनिमल की बनेगी वो कम से कम दो की बनेगी, वो हमारी कैंडिडेट की होगी। और उन दो दो की जितनी भी बनेंगी वो सारी कैंडिडेट की में आ जाएंगी। तो कैंडिडेट की भी क्या है, एक तरह से सेट है हमारा, जैसे सुपर की क्या है, सेट ऑफ की है। बट प्राइमरी की तो एक सिंगल की है ना। तो सर ऐसा कह सकते हैं सर, मतलब जो कैंडिडेट की होता है उसमें से ही कोई हमारा एक ही मतलब एक एट्रीब्यूट होता है जो प्राइमरी की बनता है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कैंडिडेट की क्या है कि अपने आप में मिनिमल है। जैसे सुपर की है, तो जो हमने सेट लिया है वो सब कुछ सुपर की है ना, सारी की। लेकिन प्राइमरी की तो हम किसी एक को ही बनाएंगे। एक तरह से जो हमने सुपर की डिस्कस की, तो सुपर की में भी तो कोई ना कोई की प्राइमरी की ही है। लेकिन सारी की को हम प्राइमरी की तो नहीं बोलेंगे सुपर की के सेट की, लेकिन सभी की को हम सुपर की बोल रहे हैं। इसी तरह यहाँ कैंडिडेट की में है कि जो यहाँ मिनिमल की निकल के आएंगी सुपर की से, मिनिमम लेंथ की, तो उनको हम कैंडिडेट की बोल जाएंगे। इसको पढ़ लो एक बार। ये जो नीचे वाली लाइन है, ईच टेबल में है वन और मोर कैंडिडेट की। ठीक है, तो ऐसा है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई डेफिनेशन तुम पढ़ते हो, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा, अगर हमें टाइम मिलेगा तो कोई डेटाबेस हम डिस्कस कर सकें अगर, तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तब तुम्हें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा। जैसे तुम सी लैंग्वेज पढ़ते थे, तो तुम पढ़ते थे पॉइंटर कहीं कुछ कहीं कुछ, फिर जब तुमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा तब एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया, स्ट्रक्चर का, पॉइंटर का। ठीक है, तो अभी तो टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक पे ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, तो फर्स्ट मोटिव अपना ये है कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कैंडिडेट की, हम्म, तो लिखा तो मैंने काफ़ी सारी ये है ये। तो अब आगे ये है, जैसे सपोज एग्जाम्पल,
तो इसमें क्या है कि जो आईडी है, देखो ये अगर ये कैंडिडेट की बनेगा, कैंडिडेट की आईडी रहेगा, तो सॉरी सुपर की अगर इसके हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो मिनिमल सुपर की आईडी होगी ना, और आईडी मिनिमल सुपर की होगी तो वही कैंडिडेट की होगी हमारी, और वही प्राइमरी की हो गई। अगर सपोज आईडी नहीं होता यहाँ पे इस एग्जांपल में, ये होता नेम जॉब डिपार्टमेंट आईडी, तो हो सकता है नेम और जॉब मिलके हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं इन दोनों को मिला के, और सुपर की तो हमारी और भी सारी बन जाती, तो जो नेम और जॉब मिला के एक सिंगल की बनती वो यहाँ कैंडिडेट की हो जाती। लेकिन प्राइमरी की तो हम एक ही कॉलम या एट्रीब्यूट को ले सकते हैं। जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना तो हमें डिक्लेयर करना होता है वहाँ कौन सी कैंडिडेट की है, मतलब दिस एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की ये लिखते हैं, एज ए कैंडिडेट की। अब आते हैं ऑल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की में से जो भी कैंडिडेट, देखो सुपर की है पहले, तो सुपर की में से जो मिनिमल है वो कैंडिडेट की हो जाएंगी। कैंडिडेट की देखो इसमें अंतर क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सुपर की क्या है, सेट ऑफ मेनी कीज। जितनी सुपर की, बहुत सारी की को हम सुपर की एक साथ बोल देंगे। इसी तरह कैंडिडेट की भी क्या है कि सबसेट ऑफ सुपर की है, जो मिनिमल है सुपर की का। और प्राइमरी की क्या है कि वन ऑफ द कैंडिडेट की। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर प्राइमरी, समझ में। हाँ प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की इज सम ऑफ द सुपर कीज। और कैंडिडेट कीज का जो सेट होगा उसमें से एक तो तुम प्राइमरी की लोगे, और जो बाकी बाकी बची हुई कीज हैं कैंडिडेट की में से, बाकी बची हुई कीज जो कैंडिडेट की से तुमने प्राइमरी की जिसको ले लिया उसके बाद जो बची हुई वो अल्टरनेट की कहलाएंगी। तो आइडिया रिगार्डिंग द फोर की मस्ट बी क्लियर टू यू। I don't think any doubt should be there. If doubt is there, so clear it right now. सर क्लियर है। क्लियर है? तो बस क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हमारा मोटिव यही है। तो अब क्या है कि जब क्लियर है तो एग्जाम्पल जो एक दो तुम देख चुके हो, ज्यादा एग्जाम्पल भी देखोगे तो कोई ऐसा नहीं कि उससे कोई नई नई चीज तुम्हें मिल जाएगी। तो कई बार क्या होता है ना कि इतनी चार पांच की को समझाने के लिए मुझे दो लेक्चर लेने पड़ते हैं, जो तुम लोग ग्रेस्प कर पा रहे हो, तो इससे गुड आइडिया है। तो चार की क्लियर है। तो अब देखो कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की, इसको पढ़ लो। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया है तुमको कि जो एक कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की होगी और बाकी जो बची हैं वो ऑल्टरनेट की कहलाएंगी। अब प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसमें तो जैसे लिखा है ये तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। की एट्रीब्यूट एक्चुअली देखो ये क्या है कि जो की एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट एक ही नाम है। तो प्राइम एट्रीब्यूट वो है जो किसी कैंडिडेट का पार्ट होता है। जो भी कैंडिडेट की हैं उस टेबल के लिए, अगर उन कैंडिडेट की में से जो की हम ले रहे हैं वो सारी प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगी, और जो कैंडिडेट की में यूज नहीं आ रही हैं जो एट्रीब्यूट, तो वो सब क्या होंगी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सपोज करो कि एक टेबल में 8 एट्रीब्यूट हैं, तो 3 यूज हो रही है कैंडिडेट की को बनाने के लिए, तो 3 को छोड़ 3 हो गई हमारी की एट्रीब्यूट, और जो 7 हो गई वो नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये है इसका मतलब। अब आते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की एक्चुअली क्या है कि जब हम रिलेशंस टेबल के बीच डिफाइन करते हैं या एक टेबल से दूसरी टेबल को डिराइव करते हैं, यहाँ भी वही है ऑब्जेक्ट टाइप का डेटाबेस में, कि तुमने एक टेबल की हेल्प से दूसरी टेबल बनाई। अब अपने पास 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट का लेक्चर लेके और फिर अपना ये कीज का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। यही 5 की मेन होती हैं। तो ठीक है,
तो तुमने अगर एक टेबल से दूसरी टेबल बनाई तो फॉरेन की क्या है, जो दूसरी टेबल के लिए तुम्हारी प्राइमरी की का वर्क काम करती है। फॉरेन की इज द की कि जो तुम्हारी दूसरी टेबल के लिए प्राइमरी की का काम करती है। एक टेबल की जो दूसरे के लिए, या एक तरह से जो डिराइव डेरिवेशन तुमने पढ़ा है उसमें इनहेरिटेंस में पढ़ते थे, तो इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी है। इसको स्लाइड को पढ़ लो, कुछ आइडिया लगेगा। क्या मतलब निकला इसका? ये जो लिखा है टर्म रेफरेंसिंग और रेफरेंस, सपोज, नहीं बेटा चेयर नहीं खिसकाओ। सपोज तुमने टेबल ए से टेबल बना बी बनाई। अब बनाई का मतलब ये है ना कि जैसे कोई टेबल है, उसमें कुछ तुमने चेंज किया और उसका कुछ डेटा ले लिया। आई मीन टू से कि जैसे तुम्हारा कोई टेबल है, 10 एट्रीब्यूट हैं उसमें। अब तुम्हें दूसरी कोई नई टेबल क्रिएट करनी है जिसमें से पहली टेबल के तुम्हें 7 एट्रीब्यूट यूज करने हैं और नई टेबल में कुछ नए एट्रीब्यूट डालने हैं। या लेट से कि पहली टेबल से कुछ एट्रीब्यूट यूज करने हैं और दूसरी टेबल में हमें कुछ नए ऐड करने हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में होता है, मतलब इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि जो पेरेंट क्लास है, तो उस पेरेंट क्लास में तुम्हें कुछ और नया मॉडिफाई करना है, तो तुमने चाइल्ड क्लास बना ली। अब उसमें तुम अपने हिसाब से फिर जो पुट करते जाओगे, तो वही चीज यहाँ है कि अगर तुमने कोई एग्जिस्टिंग टेबल से नई टेबल बनाई है, तो जो नई टेबल बनाई है, तो उस नई टेबल की जो की होगी, ये देखो, वन विच रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो नई टेबल से जो की तुम रेफर करोगे वो किसी पहली वाली टेबल से करोगे। तो ऐसी जो की है जो दूसरी टेबल के लिए प्राइमरी की का काम कर रही है, दैट विल बी द फॉरेन की। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये लैंग्वेज तो समझ में आ गई। ये रेफरेंसिंग और रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जैसे तुमने किसी को रेफरेंस दिया, जैसे एक डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए और तो उसने रेफर किया कि जाओ दूसरे डॉक्टर को दिखा लाओ। जैसे आजकल होता है कि उन्होंने कहा डॉक्टर फलाने को दिखा लाओ, तो रेफरेंस कौन हो गया? जो बाद वाला डॉक्टर। जैसे तुमने डॉक्टर ए को दिखाया, तो उसने कहा डॉक्टर बी को दिखा लो, तो डॉक्टर बी हो गया रेफरेंस और डॉक्टर ए हो गया रेफरेंसिंग, जो रेफर कर रहा है। तो ये जो लास्ट लाइन है, इट इज अ कॉपी ऑफ होल ऑफ द पेरेंट प्राइमरी की that has been exported from one relation into another to represent the existence of a relationship between them। तो अब यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन की बात आ जाती है। कंपोजिट की भी होती है। तो अगर प्राइमरी की कंपोजिट है तो फॉरेन की भी कंपोजिट होगी। और फॉरेन की क्या है कि यूनिक कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि फॉरेन की यूनिक हो, और ये नल वैल्यू भी ले सकता है। तो आई थिंक इसके एग्जाम्पल में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं जो है अभी 4-5 मिनट का टाइम है, देखता हूँ तो कोई ढंग का एग्जाम्पल हो तो तुम्हें ऐड करके इसमें दिखाता हूँ। अब सपोज करो टू रिलेशंस हैं, यानी टू टेबल हैं, आर एस, आर और एस।
तो जो रिलेशन आर की कैंडिडेट की होगी वो रिलेशन एस में क्या होगी, रिफर्ड होगी। तो अब यहाँ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी की भी इसको बोल सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, और प्राइमरी की। तो जो कैंडिडेट की है या प्राइमरी की है रिलेशन आर की और जो रिलेशन एस में रिफर्ड हो रही है तो वो फॉरेन की रिलेशन एस की कहलाएगी एंड डिफरेंस की इन द रिलेशन आर। अब तुम सोच रहे हो एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसे डिराइव करेंगे, वो दैट इज अनदर थिंग। बट एक टेबल की एट्रीब्यूट दूसरे टेबल में हम यूज कर रहे हैं तो वहां की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइमरी की होगी रिलेशन आर की, अगर वो प्राइमरी की रिलेशन एस में रेफर की जा रही है, तुमने एक रिलेशन से दूसरा बनाया तो पहले रिलेशन की प्राइमरी की अगर दूसरे रिलेशन में रेफर की जा रही है तो वो वहां पे फॉरेन की कहलाएगी। एक तरह से वही चीज है कि अगर देसी आदमी बाहर से आया या बाहर रहने लगा तो वो फिर फॉरेनर हो जाता है, मतलब दूसरे देश के लिए तो वो फॉरेनर ही हो जाता है। तो जो जो रिलेशन आर है वो पेरेंट टेबल बनाए बोलेंगे और जो रिलेशन एस है वो चाइल्ड टेबल। तो इसमें क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करो कि दो टेबल हैं, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नेम नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। मान्या ये दरवाजा ओपन कर लो बेटा। दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट टेबल। तो इसमें डिपार्टमेंट नंबर है, दरवाजा ओपन कर लो, डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है। तो इस टेबल में जो डिपार्टमेंट टेबल है वो एम्प्लॉय टेबल से बनाई गई है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर तो एज इट इज रखा गया है। तो जो अब इस रिलेशन में अगर डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल की है तो जैसे ये है डिपार्टमेंट टेबल की बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट नेम तो तुम प्राइमरी की ले नहीं सकते, डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की लोगे। तो डिपार्टमेंट नंबर क्या है, एम्प्लॉय टेबल को